भारत देश के एक गैंग जेनजिला गॉडजिला के बच्चों को क्या भूत चढ़ा है इस देश के खिलाफ जाने का। पैसे की वजह से कर रहे हैं या जॉर्ज सोरोस के इशारे पर कर रहे हैं या लश्कर तैयबा या जैशे मोहम्मद के इशारे पर कर रहे हैं। टारगेट करते हुए कहा है कि वी आर जेनजी, अब नहीं जानते मेरा बाप कौन है। हम तो जानते हैं कि इनका बाप जो है ये जो जेनजिला हैं, इनके अब्बा जॉर्ज सोरोस हैं, जैशे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, ये तो हम जानते हैं। लद्दाख के ऑफिसर्स को उनको अरेस्ट करना चाहिए था, डिटेन करना चाहिए था। जेनजी जब गॉडजिला की तरह जेनजिला बन करके देश के लॉ एंड ऑर्डर को, देश की रक्षा सुरक्षा को और देश के ताना बाना को अगर बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको याद नहीं है कि पहलगाम में क्या हुआ था, इनको याद नहीं है कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान के टेररिस्ट ने कैप्चर करने की कोशिश की थी। वो कश्मीरी मुसलमान के बारे में क्या वो बात कर रही थी जिनकी बेटियां ये नारा लगाती थी कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद उसे बनाएंगे। किस कश्मीरियों के बारे में वो बात कर रही थी? नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जोरों शोरों से वायरल है जिसमें आपने एक लड़की को ये कहता सुना होगा, वी आर जेनजी, वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद हमारे साथ नाज़िया इलाही खान मौजूद हैं। मैम, वो जो लड़की अपने आप को जेनजी बता रही है, आजकल जेनजी तो मतलब एक तरीके से कोई पद हो गया है कि हम जेनजी हैं, आप नहीं जानते कि हम कौन हैं और हमारा स्वभाव कैसा है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। वंदे मातरम, जय मां काली, आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी, दिल्ली एनसीआर को भी और सबको। जेनजी जो युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जेनजी जब गॉडजिला की तरह जेनजिला बन करके देश के लॉ एंड ऑर्डर को, देश की रक्षा सुरक्षा को और देश के ताना बाना को अगर बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम कि मुझे वो कहीं से जेनजी दिखी नहीं। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू पास एनी जजमेंटल स्टेटमेंट अगेंस्ट हर, लेकिन लद्दाख के ऑफिसर्स को उनको अरेस्ट करना चाहिए था, डिटेन करना चाहिए था। मैं बंगाल जाने से पहले सबको पता है कि मैं लद्दाख, मनाली, हिमाचल, कश्मीर में होकर के आई हूँ और मैंने वहाँ पर इतना कोऑपरेटिव और इतना फ्रेंडली मैंने वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स को देखा है। जितने भी बीएसएफ है, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो इतने कोऑपरेटिव और इतने फ्रेंडली हैं कि वो खुद ही आपको बता देते हैं कि कौन सा जो एरिया है वो सिक्योर है और कौन सा एरिया है जो सिक्योर नहीं है और आपको नहीं जाना चाहिए। ये जो अपने आप को जेनजी महिला बता रही हैं, इनको याद नहीं है कि पहलगाम में क्या हुआ था, इनको याद नहीं है कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान के टेररिस्ट ने कैप्चर करने की कोशिश की थी, इनको याद नहीं है कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था। ये भूल चुकी हैं कि किस तरीके से मोपला मालाबार नोआखाली हुआ था। ये भूल चुकी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने साजिशें रच करके महाराष्ट्र बॉम्बे में 93 सीरियल बॉम्ब करवाया था। अच्छा, ये भी भूल चुकी हैं। ये कह रही हैं अपने स्टेटमेंट में कि कश्मीरियों को के लिए तो बंद करते ही हो, अब टूरिस्ट के लिए भी बंद कर रहे हो। तो वो किस कश्मीरी के बारे में बात करना चाह रही हैं? वो कश्मीरी जो आजादी का नारा लगा करके बेनजीर भुट्टो की बातों पर हिंदू पंडितों का नरसंहार करते थे। वो कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुओं को कुत्ता कह करके पुकारते थे, इंडियंस आर डॉग। वो कश्मीरी मुजाहिद जो खुद को मुजाहिद कहलाना सही समझते थे। वो कश्मीरी मुसलमान जो आज भी मुजाहिदों को पैदा करना अपना कर्तव्य का और अपने इस्लामिक धर्म का पालन समझते हैं। वो कश्मीरी मुसलमान के बारे में क्या वो बात कर रही थी जिनकी बेटियां ये नारा लगाती थी कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद उसे बनाएंगे। किस कश्मीरियों के बारे में वो बात कर रही थी? क्योंकि जिन कश्मीरियों को भारत जानता है, जिन कश्मीरियों को हम जानते हैं, वो तो 15 अगस्त में वंदे मातरम का गान गाते हैं, वो तो तिरंगा झंडा लेकर के घूमते हैं, वो तो तिरंगा झंडा लहराते हैं, वो तो जनगण मन गाते हैं, वो भारत माता की जय का नारा बुलंद करते हैं और वो इस देश की सरकार को वो नमन करते हैं कि अब कश्मीर जो है वो वाकई में फ्रीडम पाया है। अभी देखिए फूहड़पना देखिए, अमेरिका के स्पोक पर्सन ने खड़े हो करके उमर अब्दुल्ला के बगल में कहा कि जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से भारत का था और भारत की सरकार के नेतृत्व में जम्मू एंड कश्मीर का जो डेवलपमेंट है वो देखने में दिखाई दे रहा है। आपको फूहड़पना दिखाना चाहती हूँ मैं कि पाकिस्तान की सरकार ने
यूएस के उस स्पोक पर्सन को आज बुला लिया है कि आइए आपने ये बात बोला कैसे। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस भारत देश के एक गैंग जेनजिला गॉडजिला के बच्चों को क्या भूत चढ़ा है इस देश के खिलाफ जाने का। पैसे की वजह से कर रहे हैं, या जॉर्ज सोरोस के इशारे पर कर रहे हैं, या लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के इशारे पर कर रहे हैं। अगर किसी के भी इशारे पर कर रहे हैं, डीब्रीफिंग अगर करूं तो लालच तो पैसे का है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जेनजी का आजकल एक प्रवृत्ति और देखने को मिल रही है कि वी आर जेनजी और हम अपनी बात मनवा कर रहेंगे, चाहे वो बात सही हो चाहे वो बात गलत हो। नहीं, किसी की बातें नहीं मानी जाएगी। बात अगर महत्वपूर्ण होगी तो बात जरूर मानी जाएगी। देखिए, प्रोटेस्ट आंदोलन इस देश में नया नहीं हो रहा है। प्रोटेस्ट आंदोलन का डेमोक्रेटिक राइट इस पूरे ब्रह्मांड के सिटीजन को है, जेनजी को भी है, स्टूडेंट्स को भी है, सबको है। लेकिन आंदोलन और प्रोटेस्ट को आप एक देशद्रोही का शक्ल अगर दीजिएगा, असामाजिक तथ्य का अगर शक्ल दीजिएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का अगर शक्ल दीजिएगा, तो आपके ऊपर भी वही कानूनी कार्रवाई होगी जो जंतर मंतर पर जो उग्रवादी और नक्सल दिमागी नक्सलाइट लोग जो आए थे, जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, वही कार्रवाई होगी। छोड़ा तो नहीं जाएगा। क्राइम करने वाले लोगों को क्रिमिनल ही बोला जाएगा और क्रिमिनल की जगह जेल होती है। ये तो बिल्कुल प्रकाशित है और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लद्दाख जैसे जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर्यटकों की सुरक्षा से लेकर संवेदनशील इलाकों में ज़्यादा महत्व होनी चाहिए, लेकिन जो अपना जेनजी है वो ये बात समझने को तैयार क्यों? पुलिस को अपने खिलाफ समझ रहा है, आर्मी वालों को अपने खिलाफ समझता है वो। नहीं, ये सारे जेनजी को आप नहीं बोल सकते हैं। कश्मीर की ही एक जेनजी ने उसको टारगेट किया है, उस महिला को, कि आप सबसे पहले तो अपने सारे जितने भी जेनजी निकल रहे हैं, कोई अपने आप को बॉस्टन बोल रहा है, कोई अपने आप को विदेश का पढ़ा हुआ बोल रहा है, लेकिन अंग्रेज़ी जब हम सुन रहे हैं तो हम भारतीय नारी जो हम लोग, हमारी उम्र 35 साल हो गई है, हमसे भी ख़राब इनकी अंग्रेज़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक गैंग है जिसका अब्बा जो है वो या तो जैश ए मोहम्मद है या तो जॉर्ज सोरोस है, इन सारे के अब्बा। अदरवाइज़ जो भारत के महत्वपूर्ण जेनजी हैं वो अपने आप को इस देश का भविष्य मानते हुए इस देश की रक्षा सुरक्षा, इस देश की आर्मी और इस देश के सरकार को अभी भी नमन करते हैं, मान और सम्मान देते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ कि लद्दाख जितना इम्प्रूव और डेवलप हुआ है यूनियन टेरिटरी के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में आने के बाद, इसको हम शब्दों में या 2-4 मिनट में नहीं बता सकते। मैं अपनी नज़रों से देख करके आई हूँ। द थर्ड थिंग इज़ कि जो लोग देश की सेना को गाली गलौज करते हैं, जो लोग देश की सेना को डेरोगेटरी रिमार्क देते हैं, जो लोग बीएसएफ ऑफिसर्स को डेरोगेटरी रिमार्क देते हैं, उनके ऊपर एंटी नेशनल का चार्जेस लगा करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। दल ने टारगेट करते हुए कहा है कि वी आर जेनजी, अब नहीं जानते मेरा बाप कौन है। हम तो जानते हैं कि इनका बाप जो है, ये जो जेनजिला हैं, इनके अब्बा जॉर्ज सोरोस हैं, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, ये तो हम जानते हैं। सोर्स कौन है? आप इनका बार बार नाम ले रही हैं, कौन है ये शख्स? ये सिर्फ हमारे पप्पू साहब के अब्बा नहीं है, ये सिर्फ झाड़ू वाले के अब्बा नहीं है जॉर्ज सोरोस, ये सिर्फ वो खानम शेरवानी के अब्बा नहीं है, ये सिर्फ आपके ज़ुबेर के अब्बा नहीं है। ये अभी एक गैंग बनाए हैं हमारे देश में जिसको जेनजी ये अपने आप को पुकार रहे हैं, पर ये एक्चुअली में गॉडजिला का दूसरा नया शक्ल है जेनजिला। ये इनके अब्बा हैं।